Hello, my dear students. Today we are going to start a new lesson, that is lesson number 16. How's that? जिसका हिंदी अर्थ होता है यह कैसा रहा. What do you do if somebody makes a mistake and doesn't say sorry? कभी कोई व्यक्ति गलती करता है और वो सॉरी नहीं बोलता है. डू यू गेट एंग्री? तो वो सुनकर आपको कैसा लगता है? क्या आप एंग्री होते हैं, गुस्सा होते हैं? तो हमारा जो लेसन है इसी से रिलेटेड है. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. हाउज दैट? यह कैसा रहा? यू माइट हैव हर्ड दिस क्वेश्चन. आपने बहुत लोगों से ये क्वेश्चन सुना होगा. वेरी ऑफन फ्रॉम अ बॉलर इट रियली हर्ट्स बोथ द अंपायर एंड द बैट्समैन. आपने ये जो क्वेश्चन है बहुत टाइम बॉलर से सुना होगा, और जब बॉलर ये क्वेश्चन करता है कैसा रहा ये, तब अंपायर और बैट्समैन दोनों को ये सुनकर बड़ा ही हर्ट होता है, बुरा लगता है. फॉर अ बॉलर इट इज़ ट्वाइस डिस्गस्टिंग. तो उन दोनों के लिए ये बहुत ही घृणित होता है. दो बार जब वो ऐसा करता है, बोलता है कैसा रहा होगा, तो बड़ा बुरा लगता है. समटाइम्स द अंपायर डिक्लेयर्स द बैट्समैन आउट द समटाइम्स ही डज नॉट. कभी कभी तो क्या होता है, अंपायर डिक्लेयर कर देता है, बैट्समैन को आउट कर देता है, और कभी कभी वो ऐसा नहीं करता है. बट देन इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम. लेकिन ये सब गेम का एक पार्ट है. अपार्ट फ्रॉम गेम्स इन आवर डेली लाइफ. अगर हम गेम्स से हटकर बात करें, हमारे दैनिक जीवन की, डेली लाइफ्स की, वी फेस समबडी इंसिडेंट्स एंड सिचुएशंस विच नो बडी लाइक्स टू बी इन. तो क्या देखते हैं हम कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम ऐसे लोग, ऐसे इंसिडेंट्स या ऐसी घटना या ऐसी सिचुएशन होती है जिनमें लोग इन्वॉल्व नहीं होते, उसको लाइक नहीं करते, उसमें आना ही नहीं चाहते वो. समबडी में ट्राई deliberately or unknowingly to encroach upon your rights and possessions, but you do nothing because of courtesy. और कोई व्यक्ति तो ऐसा होता है जानबूझकर या अनजाने में, है ना, डेलिबरेटली यानी जानबूझकर बोल सकते हैं हम, या अनजाने में वो क्या करते हैं, आपके अधिकारों को, आपके पदों को अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप शिष्टाचार के कारण उसका कुछ नहीं करते. कस्टी यानी सद्व्यवहार या शिष्टाचार बोल सकते हैं. एट दैट टाइम यू जस्ट कंप्रोमाइज विथ योर आइडियल्स एंड सीट क्वाइटली. उस समय आप सिर्फ अपने विचारों के साथ समझौता करें और चुपचाप बैठें. हैव यू एवर थॉट ऑफ इट आफ्टर द इंसिडेंट? क्या कभी आपने सोचा कि उस घटना के बाद क्या हुआ होगा या क्या होता है? हाउ ह्यूमिलेटिंग इज इट? ये बहुत ही अपमानजनक लगता है. डज योर कॉन्शियंस अलाउ ऑल दिस? क्या आपकी अंतरात्मा, कॉन्शियंस है ना अंतरात्मा, इसको अलाउ करती, स्वीकार करती है? इन फैक्ट इट हैज़ बिकम एवरीबडीज हैबिट एंड वी हैव बिकम यूज्ड टू इट, बट देयर आर सम पीपल हु डोंट टेक इट सो ईजीली. वास्तव में यह हर किसी की आदत बन गई है और हम भी उसके अभ्यस्त हो गए, लेकिन कुछ लोग इसे आसानी से नहीं लेते हैं. Once Anil had to go from Indore to Harda to see his friend Sunil. तो एक बार क्या होता है, अनिल जो इंदौर से हरदा अपने फ्रेंड सुनील से मिलने के लिए जाता है. As it is 5 hours जर्नी. तो वो जो इसकी जर्नी होती है, यात्रा होती है, वो 5 घंटों की होती है. ही वेंट टू द बस स्टॉप वेल इन टाइम एंड गोट हिज सीट रिजर्व्ड. तो वो बस स्टॉप पर जाता है और समय के पहले वो चले जाता है, वहाँ पर अपनी सीट रिजर्व कर देता है वो. इन ऑर्डर टू इन्जॉय टू ग्रीनरी एंड ब्यूटी ऑफ नेचर स्प्रेड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ही प्रिफर्ड अ सीट नियर द विंडो. तो वो नेचर की ब्यूटी है ना, और उसकी हरियाली जो फैली हुई रोड के साइड में, उसको एंजॉय कर सके, इसलिए वो अपनी पसंदीदा सीट को, कौन सी पसंदीदा सीट, विंडो के नियर मतलब खिड़की के पास वाली सीट को वो रिजर्व करता है. ही वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड हैड सम स्नैक्स एज द बस वाज टू डिपार्ट आफ्टर 20 मिनट्स. फिर वो कहाँ जाता है, एक रेस्टोरेंट गया और वहाँ से उसने कुछ स्नैक्स लिए अपने लिए, और उसके बाद क्योंकि बस 20 मिनट के बाद रवाना होने वाली थी, चलने वाली थी. व्हेन द बस वाज अबाउट टू डिपार्ट,
जैसे ही बस रवाना होने वाली थी, शुरू होने वाली थी, स्टार्ट होने वाली थी, अनिल गोट इनटू द बस, तो अनिल बस के अंदर जाता है एंड फाउंड अ स्ट्रेंजर सिटिंग ऑन द सीट रिजर्व फॉर हिम। और क्या देखता है वो कि वहाँ पर एक स्ट्रेंजर, अजनबी मतलब अजनबी व्यक्ति कोई उसकी सीट पर बैठा हुआ है जो उसने रिजर्व की थी। अनिल, सर इट इज़ माई सीट, वुड यू प्लीज़ वैकेट इट फॉर मी। तो अनिल उस स्ट्रेंजर को बोलता है कि सर ये मेरी सीट है, क्या आप इसे वैकेट करेंगे, खाली करेंगे मेरे लिए। वैकेट यानी खाली करना है, छोड़ देना। स्ट्रेंजर, हु सेज इट इज़ योर्स। स्ट्रेंजर्स बोलता है किसने कहा ये तुम्हारी है। अनिल, सर इट इज़ अलॉटेड टू मी बाय द कंडक्टर एंड आई हैव पेड फॉर इट, यू प्लीज़ गो टू हिम एंड गेट अनदर सीट फॉर योर सेल्फ। तो अनिल बड़े ही विनम्रता से उनको बोलता है कि सर ये कंडक्टर को मैंने इस सीट के लिए पैसे दिए, उन्होंने ही अलाउ की है ये सीट मेरे लिए, तो प्लीज़ आप किसी दूसरी सीट पर चले जाइए। स्ट्रेंजर्स, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, गो अवे एंड गेट सम अदर सीट, आई विल नॉट चेंज दिस सीट। तो जो स्ट्रेंजर होता है, अजनबी होता है, वो अनिल को बोलता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो, तुम किसी दूसरी सीट पर चले जाओ, मैं इसे चेंज नहीं करूँगा। अनिल कॉल्ड द कंडक्टर एंड आस्क्ड हिम टू गेट हिज सीट वेकेटेड। तो फिर अनिल ने जो है कंडक्टर को बुलाया और उनको कहा कि ये सीट मेरे लिए खाली करवाइए। द कंडक्टर आस्क्ड द स्ट्रेंजर टू वेकेट द सीट बट ही डिड नॉट लिसन टू हिम। कंडक्टर जो थे उन्होंने वो स्ट्रेंजर को बोला कि प्लीज़ ये सीट को आप खाली कर दीजिए, ये इनकी है। कंडक्टर, सर आई शेल गिव यू अनदर सीट बट प्लीज़ वेकेट दिस वन फॉर हिम। कंडक्टर स्ट्रेंजर को बोलते हैं कि ये सीट आप प्लीज़ छोड़ दीजिए, ये इनके लिए रिजर्व है। स्ट्रेंजर, वाई डोंट यू गिव हिम अनदर सीट। स्ट्रेंजर उनको बोलता है क्यों मुझे आप दूसरी सीट दे रहे हैं। नाउ डोंट ट्राई माई पेशेंस, आई एम ऑलरेडी टायर्ड। मेरा पेशेंस खोता जा रहा है। वो बोलने लगता है स्ट्रेंजर कि मेरे पेशेंस जो है, मेरा धैर्य जो है वो खो रहा है और मैं पहले से थका हुआ हूँ, मैं ये सीट नहीं छोड़ूंगा। मतलब वो मान ही नहीं रहे थे। कंडक्टर, बट सर दिस सीट इज़ रिजर्व फॉर हिम। तो कंडक्टर बोलते भी हैं कि ये जो सीट है ये अनिल के लिए रिजर्व है, बुक है। मीन वाइल द बस वॉज डिलेड, everybody was cursing the stranger and shouting at him but he would not move। इस दौरान जो बस थी उनकी बहस में देर हो चुकी थी, पहले ही लेट हो रही थी, डिले हो रही थी। तो जो वहाँ पर जो भी लोग बैठे थे, एवरीबडी, वो कर्सिंग मतलब उस स्ट्रेंजर को चिल्ला रहे थे और उसको कोस रहे थे, लेकिन वो जो स्ट्रेंजर था वो मानने को तैयार ही नहीं था। हाउएवर द मैटर सीम्ड टू कम टू एन एंड। फिर वो मैटर धीरे धीरे उसके मतलब एंड में होता दिखाई दे रहा था। वन ऑफ द पैसेंजर्स, उनमें से एक पैसेंजर, एक यात्री, अ सीनियर पर्सन हु अपीयर्ड टू बी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर बाय हिज वे ऑफ टॉकिंग एंड डिसिप्लिन, कम टू द फ्रंट एंड गेव अ पीस ऑफ एडवाइस टू द स्ट्रेंजर। तो एक पैसेंजर जो क्या थे, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, सीनियर, वो अपनी टॉकिंग ऑफ वे और डिसिप्लिन, क्योंकि आर्मी ऑफिसर जो होते हैं उनमें तो बड़ा ही डिसिप्लिन होता है, उनका टॉकिंग ऑफ वे भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आगे आते हैं और उस स्ट्रेंजर को अपनी सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। इट वर्कड एंड ही वाज रेडी टू वेकेट द सीट। तो उनकी जो सलाह वो काम कर चुकी थी और वो जो पैसेंजर वो जो स्ट्रेंजर था वो सीट को वेकेट करने के लिए रेडी हो गया था। अनिल गोट इनटू हिज सीट एंड बस स्टार्टेड। तो अनिल अपनी सीट पर बैठ चुका था और बस स्टार्ट हो गई थी। ही गोट एब्जॉर्ब्ड इनटू द आउटसाइड सीनरी। और वो खिड़की के पास बैठा था, तो अपनी जो खिड़की के बाहर है वो सीनरी को बिल्कुल देख रहा था और एब्जॉर्ब कर रहा था। बट द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रेंजर्स हर्ट हिम डीपली। लेकिन जो स्ट्रेंजर का बिहेवियर था, व्यवहार था, वो अनिल को क्या कर गया था, डीपली हर्ट कर चुका था, मतलब गहराई से उसको उसने चोट पहुंचा दी थी। ही थॉट हिज एक्सपीरियंस वाज वर्थ समटाइम्स। तो उसे उसका अनुभव जो हो रहा था उस समय, वो जो सोच रहा था, तो उसे बड़ा ही बुरा लग रहा था, बड़ा बुरा अनुभव उसके साथ हुआ था उस समय। ही हैड learnt that it's bad to snatch and encroach upon others possessions। तो वो बैठे बैठे सोच रहा था, क्या सोच रहा था कि कुछ लोग कैसे होते हैं कि किसी के भी अपने बुराई से वो किसी के भी अधिकार को छीन लेते हैं। स्नेच यानी यहाँ छीनना होता है, ठीक है ना। तो कैसे वो उसको अतिक्रमण कर लेते हैं और उस पर अपना अधिकार
मा लेते हैं, अधिकारों का हनन करते हैं। ही रीच्ड हरदा एंड वाज रिसीव्ड बाय सुनील एट द बस स्टॉप। फिर वो हरदा पहुंच जाता है, वहाँ पर उसे बस स्टॉप पर सुनील रिसीव करने आता है, लेने के लिए आता है। सुनील फाउंड हिज फ्रेंड वेरी अपसेट। तो सुनील क्या देखता है कि उसका जो फ्रेंड है अनिल बहुत ही दुखी दिखाई दे रहा है, अपसेट सा दिख रहा है। फॉर ही न्यू अनिल टू बी एमिएबल एंड जॉयस बाय नेचर। तो वो जानता था वो अनिल जो है बहुत ही मैत्रीपूर्ण और बहुत ही अच्छे नेचर का, मिलनसार व्यवहार का है। ऑन देयर वे टू सुनील्स होम दे हैड टू स्टॉप एट द ट्रैफिक सिग्नल एज इट वाज रेड। तो जब वो सुनील के घर जा रहे होते हैं तब क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल बीच में आता है, जहाँ ट्रैफिक सिग्नल रेड कलर का हो जाता है तो वहाँ पर उनकी जो बस है वो रुक जाती है। सडनली अ टीनेजर कम ऑन हिज बाइक एंड पास्ड थ्रू विदाउट केयरिंग फॉर द रेड सिग्नल। तो अचानक से वहाँ पर एक टीनेजर, युवा सा बॉय जो होता है, लड़का होता है, अपनी बाइक पर गुजर जाता है रेड सिग्नल की परवाह किए बिना। रेड सिग्नल क्यों होता है कि हम रुक जाएं, ठीक है, बट वो रुकता नहीं है और वो सीधा निकल जाता है। अगेन अनिल वाज अपसेट। ये देखकर अनिल फिर दुखी हो जाता है। बट ही केप्ट मम वेयर एज सुनील टुक इट वेरी इजीली। लेकिन वो बिल्कुल चुप रहता, मम यानी चुप्पी। फिर वो ये देखकर भी वो चुप रह जाता है और सुनील उसको बड़ी इजीली वो भी उसको देखता है। एज दे मूव्ड अहेड द सेम बॉय वॉज फाउंड लाइंग ऑन द रोड विथ अ ब्रोकन लेग एज ही हैड गोट हिज बाइक डेश्ड अगेंस्ट अ ट्रक। और फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं वो कि वही बॉय जो बाइक पर निकला था, जो टीनेजर था, वो सड़क पर अपने टूटे हुए पैर के साथ पड़ा हुआ है और उसकी बाइक जो थी एक ट्रक से टकरा जाती है, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही बुरा लगता है देखकर। दे टुक हिम टू द सिविल हॉस्पिटल एंड इन्फॉर्म्ड हिज फैमिली मेम्बर्स। तो वे उसे सिविल हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं, सूचना देते। एट नाइट आफ्टर डिनर द टू फ्रेंड्स वेर टॉकिंग। रात हो जाती है और डिनर के बाद, मतलब रात का जब भोजन वो दोनों फ्रेंड्स कर लेते हैं, उसके बाद उनकी बातें शुरू हो रही होती हैं। सुनील, व्हाट्स द मैटर अनिल। तो सुनील अपने फ्रेंड अनिल से पूछता है कि क्या मैटर है। यू आर अपसेट, तुम दुखी दिखाई दे रहे हो, तुम दुखी हो। टेल मी इफ़ एनीथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ऐसा गलत है तो प्लीज़ मुझे बताओ। अनिल, आई एम ऑल राइट बट द वे थिंग एंड कंडीशंस आर चेंजिंग हर्ट्स। तो अनिल बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कुछ कंडीशंस या कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जो जिसने मुझे हर्ट कर दिया, मुझे चोट पहुँचाई है। यू सी पीपल डूइंग वॉट दे शुड नॉट डू विदाउट एनी थॉट फॉर द वेल बींग ऑफ देमसेल्स एंड अदर्स। तो वो बोलता है अनिल कि कभी कभी क्या होता है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है जिसने मुझे चेंज कर दिया, मैंने आज उन्हें देखा है। ये वो अपनी फीलिंग्स को उसको बताता है और बताता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे किसी दूसरे के लिए या अपने लिए कुछ भी नहीं सोचते और कुछ ऐसा कर देते हैं, उसके बारे में सोचते भी नहीं। शुड वी नॉट बी कंसिडरेट टूवर्ड्स आवर फेलो ट्रेवलर्स एंड अदर मेंबर्स इन आवर सोसाइटी। वो अपने फेलो ट्रेवलर्स मतलब जो अपने साथ सहयात्री चल रहे हैं, ठीक है ना, उनके बारे में भी वो सोचते नहीं हैं और सोसाइटी के बारे में भी कुछ नहीं सोचते हैं और बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कर देते हैं जो अच्छा नहीं होता है। द स्टोरी एंड्स हियर बट नॉट विदाउट लिविंग अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पर जो है हमारी स्टोरी जो है एंड हो गई है, एंड हो चुकी है, लेकिन क्वेश्चन हमारा अभी भी वही है। उस क्वेश्चन का आंसर अभी तक अनिल को नहीं मिला है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।